दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सोम था। वे अपने परिश्रम और कुपांतर के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किया हुआ था। वे उन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपाकर रखते हुए था कि जिससे देखने वाले को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला ऐसे भगन मकान में रत्न होने की कौन संभावना कर सकता है। एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर उसे कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर वे घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का शब्द सुन और आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस की बहुत तेरे आदमी एकत्र हो गए। उन आदमियों में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोपड़े के लिए तू इतना सदन क्यों कर रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सोम बोला, भाई तू झोपड़ जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलते हुए देख रहा हूँ। फिर तू ही बता कि क्या करना लोहार ने कहा, वे धन कहाँ है और किस चीज में रखा हुआ है? तब सुमरा उंगली से बागल की ओर एक कटोरी दिखाते हुए बोला, उसी कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद हैं। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जवाहरात को बाहर निकाल जाऊंगा तो अपने मनमानी जवाहरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूंगा। जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लोहार अग्नि से बचने की तरकीब जानता था, इसीलिए उस जलती हुई आग में साहस कर कूद पड़ा और कोठरी में पहुंचकर संदूक को बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपनी बगल में रखकर अग्निकांड देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो पिटारी का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त लोहार और कंजूस में ऐसी शर्त तय थी, उसी समय लोहार ने एक और चालाकी की थी। उस जगह के 2 मनुष्यों को अपना गवाह बना लिया था। गवाह के सामने ही वे पिटारी खोली गई। पिटारी खोलते ही जवाहरातों की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देकर जवाहरों की दशा होती है, वही दशा लोहार की भी हुई। उस अमूल्य रत्नों की ढेरी को देखकर उसका मन फिर गया। उसने पिटारी का सारा धन को तो आप ले लिया और उस खाली पिटारी को बेचारे कंजूस के हवाले किया। कंजूस लोहार की अनिति देखकर बहुत चकराया और गिड़गिड़ाकर उसे कहने लगा, भाई आधा धन मुझे दो और बाकी आधा आप ले लो, इसमें मेरी राशि। लोहार डांट कर बोला, क्या पहले मेरे तेरे बीच ऐसी शर्त पक्की नहीं हुई थी? मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा, अब चुपड़ क्यों करता है? दोनों के वाद विवाद होते होते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गए और सूर्योदय का समय आ गया। सूर्य न आते रत्नों को पाने के लिए वो हम बहुत तेरा प्रयास किया, परंतु लोहार उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। सूर्य को ने लाचार होकर बादशाह अकबर के पास अर्जी गुजारी। मामला पचड़ी देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनका सारा हाल सुनाकर उसे न्याय करने की आज्ञा दी। बादशाह की आज्ञा धार्य कर बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन बयानों के पुष्प को 2 कागजों पर लिखकर उस पर उनके हस्ताक्षर कराए। फिर उन दोनों से बारी बारी साक्षी लेकर प्रमाणित कराया कि उनका कहना बिल्कुल सत्य है और उन्हें मान्य है। तभी बीरबल ने पहला लोहार से पूछा, तुमको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? लोहार बोला, मेरी इच्छा जवाहरात लेने की है। बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया, तो जवाहरात इस कंजूस को दे दे और इसमें खाली पिटारी ले ले। ये निर्णय सुनकर लोहार ने शर्तनामे की तरह इशारा किया। बीरबल बोला, तू पहले ही अपनी शर्तों में लिख चुका है कि मैं अपनी मनमानी दूंगा, तो तेरे मन में जवाहरात लेने का है तेरी जवाब से ही निर्णय हो गया। अब जवाहरात को इसे देकर आप खाली पिटारी लेकर चला जाए। इस प्रकार लोहार के हाथ खाली पिटारी लगी और कंजूस आनंद जवाहरात को लेकर घर लौटा। लोहार की मनमानी उसे ही महंगी पड़ गई।